भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया सीकर दौरे पर रहे। हालांकि ये दौरा उनका सीकर में नहीं होकर चूरू के लिए था और सालासर बालाजी के दर्शन करने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्होंने सीकर के नव भाजपा दफ्तर को देखने और साथ ही सीकर के लोगों से, पदाधिकारियों से बात करने का अवसर भी उठा लिया। दरअसल सीकर में हाल ही में नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं और वहीं विधानसभा उपचुनाव भी होने हैं जो चूरू की एक सीट पर है। सुजानगढ़ इस सीट पर चूरू सालासर बालाजी के नजदीक पड़ता है और ऐसे में इस चुनाव का फायदा उठाने के लिए उन्होंने बालाजी के दर्शन का समय चुना है। फिलहाल तो आज वो दर्शन करेंगे और उसके बाद सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर बातचीत भी करेंगे। किसानों के आंदोलन को लेकर डॉक्टर सतीश पूनिया ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। साफ है, इस देश का जो राजनीतिक इतिहास है उसमें बहुत लंबा अवसर कांग्रेस पार्टी को मिला। केवल नारों के अलावा न किसानों की बात की, न नौजवानों की, न समाज के किसी तबके की। राजस्थान और भारतीय जनता प्रदेश का और देश का इतिहास गवाह है कि किसान क्रेडिट कार्ड से लेके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और अब वो क्रमिक रूप से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये सारे ऐसे उपक्रम थे जिन्होंने हिंदुस्तान के किसान को मजबूत किया। आज कांग्रेस से पूछे तो उसकी झोली खाली है। जो तीनों कृषि बिल थे वो बीज से लेकर बाजार तक भारत के किसान को आजादी देते हैं, उसको बड़ा व्यापार उपलब्ध कर बाजार उपलब्ध कराते हैं और इसी तरीके से लोगों को उनको इस विकल्प से उपलब्ध करवाते हैं कि देश में अपनी उपज को कहीं भी वो बेच सकें। सरकार ने स्पष्ट किया था कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडियां खत्म नहीं होंगी। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी का और लेफ्टिस्ट का एक प्रायोजित सा आंदोलन है। समय आएगा, ये जो किसान आंदोलन है इसका भी सकारात्मक और सार्थक समाधान निश्चित रूप से निकलेगा। भारत की सरकार बहुत सकारात्मक तरीके से इसकी पुरजोर कोशिश कर रही है, इसका समाधान निकले। प्रधानमंत्री जी ने खुद, केंद्रीय कृषि मंत्री ने अनेक दौर की वार्ता की है। मुझे पूरा भरोसा है, मैं आशान्वित हूं कि निश्चित रूप से इसका कोई न कोई सार्थक समाधान निकलेगा। तो सुना आपने किस तरीके से वे विपक्ष यानी कि सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस को यहां पर कोसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उनका ये दावा है कि आने वाले दिनों में वे संगठन को इतना मजबूत कर देंगे कि जो बार बार पार्टियां बदलते रहे हैं कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ये सिलसिला खत्म हो जाए। देखना होगा कि उनके दावे में कितनी सच्चाई है। हालांकि आज उनके स्वागत का सिलसिला लगातार जारी रहा। जैसे ही उन्होंने सीकर की सीमा रेखा में प्रवेश किया, वहां से ही उनके स्वागत का सिलसिला शुरू हो गया और कई जगहों पर स्वागत होते हुए वे भाजपा के उस नए भवन में पहुंचे जहां अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ है और इसके लिए उन्होंने कहा कि वे केंद्र से इस बारे में बात करेंगे कि जो भाजपा के 3 जिलों में जिला मुख्यालय बनकर तैयार हो गए हैं उनका उद्घाटन कब किया जा सकता है। फिलहाल तो आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये भाजपा का नया मुख्यालय होगा सीकर का। शानदार तरीके से बनाए इस मुख्यालय में सभी आधुनिक चीजें रखी गई हैं। आइए क्या कुछ कहते हैं। अंत्योदय और राष्ट्रवाद ये हमारा लक्ष्य है। इसको आगे लेकर संगठन को भी मजबूत करें और लोक कल्याण के काम के लिए हम लोग भगवान से कामना करें। इसी संकल्प के साथ मैं आज यहाँ से आगाज करूंगा। कार्यकर्ता मेरी ताकत बनेंगे और बालाजी महाराज का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमेशा रहे। राजस्थान की जनता खुशहाल रहे।